कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मीनू अंडोला व्लॉग में। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों व्लॉग की शुरुआत हो रही है आज 8 बजे से और जस्ट अभी नहा के मैं आई हुई हूँ। बाहर चल रही है मेरे पतिदेव की पूजा पाठ और अभी नाश्ता नहीं बनाया है, तो आज मतलब अब थोड़ा जल्दी जल्दी काम करने हैं क्योंकि अब शादी है कुछ ही दिनों में मेरे घर में। तो मुझे आज हल्द्वानी जाना है शॉपिंग करने के लिए। मेरी दोस्त भी जा रही है, मेरे को भी जाना है और अनाया भी आएगी शायद। तो आज मतलब कितनी सारी चीज़ें लेनी होती ना, हम औरतों का तो कोई पूरा होता ही नहीं है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें जेंट्स लोगों का सही है, कपड़े बना लेते हैं फिर उसके बाद कोई मतलब नहीं उन्हें। हम लोगों को चूड़ी भी चाहिए मैचिंग की, लिपस्टिक भी चाहिए, सैंडल भी चाहिए, पर्स भी चाहिए, दुनिया भर की चीज़ें चाहिए। तो देखती हूँ आज मैं क्या क्या लेके आती हूँ। और मुझे अपनी ननद के लिए भी साड़ी लेनी है। तो दोस्तों बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। देखते हैं आज हम हल्द्वानी से क्या क्या लेके आते हैं, सभी कुछ आपको दिखाऊंगी क्या पसंद आता है। और भीड़ तो इतनी होगी वहाँ पूछो मत, सीजन टाइम है तो बहुत भीड़ होगी। तो दोस्तों बने रहिए आप सभी लोग। अब मैं बना लेती हूँ नाश्ता। दोस्तों आज का सुहाना मौसम और अंडोला जी की चल रही है वहाँ पर पूजा पाठ महादेव जी के मंदिर में रोजाना की तरह। मुझसे कई दोस्तों ने बोला था ना कि अंडोला जी धोती क्यों नहीं पहनते हैं। मैंने इनसे कहा धोती ले लो। मेरे दोस्त लोग कह रहे हैं कि धोती में पूजा करनी चाहिए। इन्होंने देखो ये नहाने का तौलिया अलग कर दिया, पूजा के लिए नया तौलिया ले लिया, फिर भी धोती नहीं ली। इनको पता नहीं धोती में क्या ही अलझाट लगता है। एक तो इनको धोती बात भी नहीं आती है, पजामे वाली इन्हें पसंद नहीं है। ये हाल है मेरे पति के। कोई बात नहीं। तो मैंने अंडोला जी के लिए ना दो धोती लेके रखी है। एक मतलब रेडी टू वेयर वाली, बाकी तो वैसी धोतियाँ काफ़ी पड़ी हुई हैं लेकिन वो पहनते ही नहीं है। उन्हें ना खुल जाती है उनसे, पता नहीं क्या ही होता है, उन्हें अलझाट लगता है। उन्होंने नए तौलिए ले लिए पूजा करने के लिए लेकिन धोती नहीं ली। कह रहे मुझे डिस्टर्ब मत कर। और अब तो मैंने कहना भी छोड़ दिया है। खैर उन्हें तौलिए में ही कंफर्टेबल लगता है। बस नहाने वाले तौलिए उनके अलग हैं, पूजा वाले तौलिए अलग हैं। कह रहे मुझे धोती पहनने में बवाल लगता है। हाँ पूजा पाठ में और कभी भी कोई फंक्शन होता है तो उसमें तो हम उसमें पहनते हैं। बस कोई बड़ा फंक्शन होता है, पूजा पाठ होता है तो उसमें पहन लेते हैं। बाकी अब नाश्ता बना लेती हूँ फटाफट से। फिर जाना है मुझे हल्द्वानी शॉपिंग करने के लिए। मेरी दोस्त भी जा रही है, उसको भी अपने बच्चे के लिए कपड़े लेने हैं और मुझे भी बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं, छोटी मोटी चीज़ें लेने हैं। मतलब बहुत सी चीज़ें लेनी है तो फटाफट कर लेते हैं ज़रा। दोस्तों हमारे वहाँ चॉइस देखो, ये मैक्रोनी बनी है सूजी वाली है, सुबह दक्षु के लिए बनाई थी, अभी अनाया के लिए बचाई है। एक बनी है पालक की सब्जी, ये बनी है भिंडी की सब्जी और इसमें बन रही है मट्ठा वाली अंडोला जी और मम्मी के लिए। फिर बनाती हूँ रोटी। दोस्तों खाना रेडी है, भिंडी पालक की सब्जी और अरबी की सब्जी। अंडोला जी को दे देती हूँ, बाकी हम तो खाएंगे मैक्रोनी। इन दोनों की ये काम हो रहे हैं। ये मैं जहाँ जाऊँगी मेरे पीछे आ जाएंगे ये। तो दोस्तों आजकल गार्डन की साफ़ सफाई चल रही, नए फूल लगाए जा रहे हैं। मैं यहाँ माली भैया लोगों को चाय देने आई थी। इसके बाद मुझे मार्केट जाना है और इन लोगों का काम भी लगभग हो चुका है। ए आजा हनी, ये वाली दीवार में भी कर दी पुताई। ये दीवार में भी सारी पुताई कर दी है। ये अंदर भी यहाँ कटिंग करवा दी सारी। मम्मी को पेंट की बाल्टी चाहिए, बल वो धोने में लगे हैं। हो रही है, अपने बैग और पर्स को आगे क्यों रखे? बैग और पर्स की चेन लगा के रखे। पूर्वा आना जब छोटे छोटे थे तो इसी दुकान से मैंने कपड़े लिए थे। आज मैं पंखुड़ी के लिए ले रही हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस का कलेक्शन है। देखो ये इतने प्यारे प्यारे 2 ड्रेसेस तो हमने ले लिए हैं। 3 ड्रेसेस 3 साल 4 साल का मालूम, 4 साल का मालूम। दोस्तों ये फ्रॉक देखो, बच्चों के फ्रॉक में भी कैन लगा हुआ है। इतनी छोटी फ्रॉक है और इतनी क्यूट। बच्चे हो गए बड़े, कपड़े अब मिल रहे हैं इतने बढ़िया बढ़िया। ये इनके यहाँ ज़्यादातर फ्रॉक का ही कलेक्शन है, गाउन फ्रॉक लहंगा। और बताइए अब हम घुस गए सनवाल साड़ी में। ये इनको कॉफ़ी मिल गई है नीतू महारानी को। अब हमें लेनी है साड़ी मुझे अपनी ननद के लिए।
एनू को देखो ये दो औरतों को देखो बार्गेनिंग करते करते परेशान हो गई है पूरी हल्द्वानी में। होती है बार्गेनिंग करना, यहाँ रेट बढ़ा के लगाए रहते हैं। अच्छा जी, चूड़ा ले रखा मैंने, घर जाके दिखाऊंगी सभी को मैंने। और टीना परेशान हो गई है। साढ़े जो पसंद आ रहे ना ये रेड आ गई। गिरेगा अभी, दांत मत दिखा, सीधे चला आगे को। दोस्तों ये बाजार तो आने लायक ही नहीं हो रहा है, इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है। हाँ पूछो मत, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। हाँ मजा आ रहा है, क्यों नहीं। शॉपिंग हो रही है, शॉपिंग। जिस दुकान में जा रहे हैं एक एक दो घंटा लग जा रहा है वहीं पे ना, नहीं तो। दोस्तों देखो शादी में लहंगे तो पहनेंगे नहीं, सूट भी चाहिए हमें। तो मेरे तो सारे सूट अभिषेक भैया के वहाँ से जाता है। ये है देखो, एक अभिषेक भैया है, दूसरे वालों का नाम क्या था, आशीष भैया। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैं इन पे अभी नया बिल्कुल गर्मियों का जाड़ों का सामान यहाँ रखा है इन्होंने, अभी वहाँ पे लगाया नहीं है। मुझे जाड़ों की कुर्ती चाहिए थी, मैं यहाँ पर आई हूँ। इनकी दो दुकानें हैं, एक अंदर एक वहाँ है मेन रोड में। सुरेश ज्वेलर्स के दो तीन दुकान छोड़ के इनकी दुकान। सबको पता है यहाँ, कोई हम पूरा ऑल इंडिया जानने लग गया तुम्हें। फीमेल तो सभी जानती होंगी, लड़कियाँ और लेडीज़ को जहाँ तक है। ये देखो दोस्तों, जाड़ों का सूट, ये पार्टी वियर। लेकिन मैंने लिया है ये वाला। कलर दिखाना तो ऐसे मुझे ये पसंद है, मैंने आज तक ये कलर नहीं पहना है। पीछे से दिखाओ, भी है, ब्लू भी है, बहुत सारे कलर हैं। पीछे से दिखाओ, सूट को पीछे से दिखाओ। पहन के दिखाऊंगी ना पूरा। पूरी बाजार घूम घाम के अब बच्चों को लग गई है भूख, इनको खिलाते हैं सूखी जाके। क्या होगा बच्चों, गोलगप्पे। और यहाँ पे मोमोज खाने वाले हैं। और अब इनको अब दिन भर नचा रखा है इन्हें, तो इनकी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी भाई। दिन भर सामान बोक रखा है इन्होंने। ये झूले यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये देखो, ये भुक्कड़ों को खाओ खाओ। ये देखो इस दुकान में मतलब मेनू ना आना ही आना है यहाँ पे। अच्छी दुकान है तो आने पड़ेगा। कुछ दक्षु के लिए भी ले लेना। और यहाँ पे इतना बढ़िया डेकोरेशन भी किया हुआ है। ये है जहाँ पर ऑटो स्टेशन, उसके जस्ट सामने खन्ना ब्रेकर्स। मम्मी की चल रही है डाइटिंग एंड नीतू आंटी की भी चल रही है डाइटिंग। यहाँ का पनीर, टीना की भी चल रही है डाइटिंग और मेरी तो सबसे अच्छी वाली डाइटिंग। यहाँ का पनीर वाला पैटीज बहुत अच्छी होती है। बढ़िया, मैं तो हल्द्वानी आती हूँ तो खाती हूँ सेम। यहाँ से। और मैं ये खाती हूँ। शाम के कितने बज गए होंगे, 5 बज गए हैं। फिर बच्चों ने यहाँ पर रोक दिया। और ये मेरे को तो बस यही, मैंने तो यही पिया पूरे दिन भर में। हाँ डाइटिंग। एक पेटीज खाई है और अब चल रहे हैं हम घर के लिए। तो मेरे पति ने फिर शॉपिंग कर ली। यहाँ पे जूते वूते सब ड्यूक से लेके आए हैं। और मेरी देखो दिन भर बाजार ढोई ढाई के ये झोले भर के आए। खुशी है ना, मैंने दिन भर अपने बाल नहीं खोले थे। ये एनू मफलर लेके आई है अपने लिए। एनू भी थक गई, मैं भी थक गई। आज तो इतना खा दिया ना हमने खन्ना ब्रेकर में भी, वहां भी भूख से हम पागल हो रहे थे। और ये दक्षु के लिए लेके आए हैं। मैं अपने लाई हूँ कौन दक्षु के लिए पैक करवा के लाए हैं। दोस्तों एनू ने पिछली बार मुझसे जिद की थी कि मेरी जीन्स होगी नई लो। इसकी जीन्स अलमारी में मिल गई, आज मैं बदल के अपने लिए। यार ये पूरी स्टोरी बतानी चाहिए। मेरी एक जीन्स मिल रही थी जो मेरी फेवरेट थी एंड मैं घर में चिल्ला गई, रो गई। मम्मी मेरे को हल्द्वानी ले गई जीन्स लेने के लिए। मम्मी ने जीन्स ली, घर जाके वो जीन्स छोटी आ गई और अगले दिन देखा जिस जीन्स के लिए मैं उतना रोई वो भी आ गई। तो अब मम्मी को भी गुस्सा है। मम्मी गई दुकान वाले के यहाँ और अपने लिए जीन्स लेकर आ गई। दिखा यार जल्दी से, थोड़ा थोड़ा सामान दिखा। अब मैं फिर जिम में जाती हूँ, वहाँ भी बच्चे अच्छे आए हैं। देखो दोस्तों मैं ये साड़ियाँ लेके आई हूँ सनवाल साड़ी से, क्योंकि ना मुझे और ये बैग इस बार तो हमने सारे कपड़े वहीं बना दिए, वहीं से बना लिए हैं। बहुत साड़ियों की शॉपिंग तो ज़्यादातर वहीं से कर दी है। अच्छी साड़ियाँ वहाँ भैया के वहाँ। एक साड़ी ये है, ये तो मैंने गिफ्ट के लिए ली है किसी के लिए। और ये मैं अपनी बड़ी वाली ननद के लिए लाई हूँ अपनी तरफ से।
ये मैंने अपनी तरफ से बनाई है उनके लिए साड़ी, और एक साड़ी तो मैंने उनके लिए दिवाली में भी बनाई थी, और अभी एक साड़ी बीच में बनाई थी, एक और ले आई मैं उनके लिए। बेस्ट बहू या भाभी क्या हुआ? और एक ये मैं अपने लिए लाई हूँ, ये मतलब कम रेट में बहुत प्यारी साड़ी लगी मुझे, कलर भी बहुत अच्छा लगा। ये मतलब 1800-1900 की पड़ी मुझे। एक ये ड्रेस लेके आई अभिषेक के वहाँ से अपने लिए, मेहंदी कलर का, मुझे ये भी बहुत प्यारा लगा। ये देखो, मैंने ऐसा मेहंदी कलर अभी तक पहना भी नहीं है, ये बहुत सुंदर लगा। मैंने दुकान में भी दिखाया था आप लोगों को। और अपनी भांजी के लिए तो मैं बीच में अभी और गई थी, उसके लिए कपड़े ले आई है, अपनी सासू माँ के लिए चप्पल लेके आई हूँ, सैंडल। और इस बार इन सब की जिससे मैं इतनी कड़ाई वाली सैंडल लाई हूँ, देखो दुल्हनों जैसी है। ये मेरी नीतू ने पसंद करी, मेरी दोस्त ने, कह रही तुमने ऐसी कभी नहीं पहनी, इसको पहनो। अब मैं पता नहीं क्या ही करूँगी, नहीं पहनूंगी नहीं पहनूंगी, इसकी गारंटी नहीं है, पहनूंगी नहीं पहनूंगी। और इसमें क्या है, हाँ एक ये सूट लिया है अनाया ने पर्पल। इस बार तो पर्पल बहुत हो गया भाई, मैंने पर्पल लहंगा क्या पहना ना, लहंगा इतना पसंद आ गया कि मैंने अपने लिए सूट ले लिया है। दोस्तों मेरा पर्पल कलर वाकई में इतना फेमस हो गया। एक मेरी बहन ने भी सेम पर्पल कलर की साड़ी सनवाल साड़ी से ली थी, और आज मेरी ननद को भी बहुत ही पसंद आया था मेरा लहंगा, सूट से एक नजर में प्यार उड़ गया। और मुझसे बोल रही है कि तेरा लहंगा बहुत मस्त लग रहा था, मुझे ऐसी कलर की साड़ी पहननी है। तो मैंने दिल खुश हो गया उनके लिए पर्पल कलर की बना दी। ये वैसे बहुत प्यारी है ना, इसको खोल के दिखाते ही करा, ऐसे हल्का सा खोल, पन्नी के अंदर से कलर नहीं दिख रहा। ये देखो दोस्तों, इतना बढ़िया वर्क है ना इसमें, बहुत अच्छी साड़ी। ये है कितने की? 2760, क्योंकि इनके यहाँ ज़्यादातर फिक्स ही रेट चलता है ना। ये भी मेरी भांजी के लिए हैं चूड़ियाँ, और क्या है, ये मनीष कॉस्मेटिक से लिए हमने। चूड़ी वूड़ी तो मुझे वहीं अच्छे लगते हैं, नंदन के लिए लिया मम्मी ने अपनी। ये भी मैंने शांति दी के लिए ले रखे हैं मैचिंग की, क्योंकि ना कंची की नहीं पहनती। और ये एक चूड़ियाँ हैं अपनी मम्मी के लिए, ये भी उन्हीं के लिए है, ये मेरी है। और ये है, इसमें तो चूड़ा है एक रेड कलर का, चूड़ा। ये तो देखा ही, इसको रखते हैं अभी। उसमें क्या क्या है? होता है ये सबको पूरा पसंद दुपट्टा है। ये दुपट्टा है एक बस हो नीले गया। रंग का, और इयररिंग थे। दादी बोल रही है, यहाँ से मैं तो काम करती हूँ। सुनो, ये इयररिंग थे गाइस, मेरे ब्लैक कलर के थे। दोस्तों ये है मेरी आज की शॉपिंग। आप सभी को इन सब में से सबसे अच्छा क्या लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो खैर सभी अच्छा लगा, तभी मैं उठा के लाई हूँ। और अभी मुझे अपने बेटे के लिए शॉपिंग करनी है, मतलब अब तो कुछ ही दिन बचे हैं शादी के, तो फटाफट करनी है। आज तक तो मैं भाई की शादी में बिजी थी, अब ज़रा अपनी फैमिली की शादी में बिजी हो जाती हूँ। अब कपड़े वपड़े चेंज करके थोड़ा जिम जाती हूँ, फिर सब्जी वब्जी, फिर वही शाम का समय हो जाता है। बहुत बाजार घूम गए आज ही। और हाँ, मैं दुल्हन के लिए भी एक बढ़िया सा गिफ्ट लेके आई हूँ, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखाऊंगी ना, क्योंकि कुछ चीज़ें सरप्राइज होनी चाहिए दोस्तों, इतनी जल्दी सब कुछ नहीं बताया जाता है। तो मैं दिखाऊंगी, ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन बाद में शादी के टाइम में। ये देखो दोस्तों, मुरब्बा बनाने के, सेहत, जिसको अपनी सेहत चाहिए वो ऐसे होते हैं लोग। जिम के साथ साथ यहाँ आंवले भी दिए जा रहे हैं, इसलिए जिसे आंवले चाहिए जिम ज्वाइन करो, फ्री फोकट में आंवले मिलेंगे और बीमारियां दूर भागेगी। इन सब के लिए मैंने झड़ा दिया, देखो डंडे से। हम बिन रहे हैं, आंवले तभी मिलेंगे जब जिम ज्वाइन करोगे हमारा। तो दोस्तों ये आई हुई है मेरी फॉलोवर मुझसे मिलने। ये एक दिन पहले भी आए थे, तो मैं नहीं मिली इन्हें, मैं मार्केट गई हुई थी, और इनको लाने वाली वहाँ बैठी है वो कविता से कब से बोल रहे थे कि मुझसे मिलना है, और आज मिले मुश्किल से। आपका नाम क्या था? हंसी। ये हंसी हैं, ये लालकुआ से आई है, और अच्छा लगा इनसे मिलके। चलो इन्होंने इतना याद रखा, यहाँ पे हल्दी चौड़ में मैं भी रहती हूँ, और कविता से रोज कह रही थी कि मुझसे मिलना है। अच्छा लगा आपसे मिलके। और हालांकि ये बहुत जल्दीबाजी में है, अभी पता नहीं कहाँ ही जाना है, इनको फोन में फोन आए रहे आते रह रहे हैं कि आओ आओ, नेक्स्ट टाइम आएंगे। और थोड़ी बातचीत हुई है, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं इनसे हम अच्छे से। और इनको कोई पहचान रहा है तो बताओ इनकी बहनें पहचानेंगी। हाँ, मुझे पहचान लेंगी। तो दोस्तों यहाँ पे मिक्सी का जार भर के बनाई है हरी भरी चटनी, क्योंकि अंडोला जी के ऑफिस में चल रही है पार्टी, तो चटनी यहाँ से बनवा रहे हैं। बाकी बनी है इसमें पत्ता गोभी की सब्जी, ये दक्षु के लिए भिंडी, लेकिन दक्षु के पापा ने उसके लिए ये देखो बर्गर और स्प्रिंग रोल भेजे हैं। ये लड़के के ये हाल है। मेरा थोड़ी ना, एक ये एनु का है और ये मेरा है। ये खाते हैं बच्चे, देखो। भिंडी कौन खाएगा? दक्षु ने क्योंकि ऐसा कहा कि मम्मी लोग दिन भर हल्द्वानी घूम रहे हैं और मेरे को नहीं ले गए, वहां से खा पी के आए, तो उसने पटा पुटू के पापा से ये मंगवा रखा है, ये देखो।
तो दोस्तों रात का खाना बन चुका है। ये बनाया है मलाई चाप, मलाई सोया चाप और पत्ता गोभी की सब्जी और सलाद। बाकी अंडोला जी की तो पार्टी बाहर ही चल रही है। दोस्तों हल्द्वानी से आने के बाद मैं गई जिम में, वहाँ पे भी बच्चे मतलब जा चुके थे क्योंकि मैं गई थी 5:30-6 बजे के आसपास। मेरा जिम खुला रहता है 7:30 या 8 बजे तक, तो कुछ ही लोग बचे हुए थे, 4-5 लोग। बाकी रात का खाना बन चुका है। आज मतलब पत्ता गोभी की सब्जी बनाई, भिंडी की भी बनाई है और साथ ही में थोड़ा सा मैंने सोया चाप बनाया है मलाई वाला, क्योंकि काफ़ी टाइम से सोया चाप पड़े हुए थे 3-4 पीस, तो मैंने बना दिया ऐसे ही, पता नहीं क्या ही मूड में आया मेरे। और खाना वाना सभी का फिलहाल हो चुका है, मैंने ही नहीं खाया तो मैंने अपने लिए लगाया हुआ है। मम्मी पापा तो टाइम पर खा लेते हैं, अंडोला जी की पार्टी चल रही है ऑफिस में। तो दोस्तों मेरी शॉपिंग आपको कैसी लगी और क्या सबसे अच्छा लगा जरूर बताना। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। फिर मिलती हूँ आप सभी से। बाय बाय।